हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित पुस्तक शक्ति के 48 नियम। रूल नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। लोगों के शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप जितना ज्यादा बोलोगे उतने ही ज्यादा साधारण नजर आएंगे, आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को स्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रोबदार दिखते हैं। इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि ज्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई न कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल जाएगी। शक्ति कई मायनों में दिखावे का खेल है। जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा वास्तविक से ज्यादा महान और शक्तिशाली नजर आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। इंसान विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाली मशीनें हैं। वह एक जानने की फिराक में रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने शब्दों को सावधानी से नियंत्रित करते हैं तो वे आपके इरादों या आपकी मंशा को समझ नहीं पाते हैं। आपके संक्षिप्त जवाब या खामोशी से वह रक्षात्मक हो जाएंगे और बीच में कूद पड़ेंगे। आपकी खामोशी के खाली स्थान को भरने की हड़बड़ी में वे घबराकर कुछ भी बोलने लगेंगे, जिससे आपको उनके और उनकी कमजोरियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। आपसे मिलकर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे वे लुट गए हो। घर जाकर वे आपके हर शब्द पर गहराई से विचार करेंगे। आपकी संक्षिप्त टिप्पणियों पर जब लोग अतिरिक्त ध्यान देंगे तो इससे आपकी शक्ति और बढ़नी ही है। युवा अवस्था में चित्रकार एंडी वारहोल को यह समझ आ गया कि लोगों से बात करके उनसे अपना मनचाहा काम करवाना असंभव है। बातों से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपकी इच्छाओं के विपरीत काम करेंगे और अपने दुष्ट स्वभाव की वजह से आपकी अवज्ञा करेंगे। उन्होंने एक मित्र से एक बार कहा था, मैं ये सीखा कि जब आप चुप रहते हैं तो दरअसल आपके पास ज्यादा शक्ति होती है। बाद के जीवन में वारहोल ने इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया। इंटरव्यू में वे भविष्यवाणी की तरह ही बहुत संक्षिप्त वाक्य बोलते थे। वे कोई जटिल और रहस्यमय बात कह देते थे और इंटरव्यू लेने वाला इस उधेड़-बुन में रहता था कि इसका न जाने क्या मतलब होगा। वह सोचने लगता था कि वारहोल के अर्थहीन दिख रहे वाक्यों के पीछे कोई गहरी बात होगी। वारहोल अपनी पेंटिंग्स के बारे में कभी बात नहीं करते थे। वे इसके विश्लेषण का काम दूसरों पर छोड़ देते थे। वे अपने काम के बारे में जितना कम बोलते थे, दूसरे लोग उसके बारे में उतनी ही ज्यादा बात करते थे, और लोग उनके बारे में जितनी ज्यादा बात करते थे, वारहोल की पेंटिंग्स उतनी ही ज्यादा महंगी बिकती थी। जरूरत से कम बोलकर आप अपनी शक्ति या नाटकीय को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलोगे, आपके मुंह से कोई मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बात निकलने का कोई जोखिम इतना कम हो जाएगा। 1825 में निकोलस प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठे थे। उनके सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। यह विद्रोह उदारवादी कर रहे थे जो आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। वह चाहते थे कि यूरोप में के भांति रूस में भी उद्योग, धंधे और इमारतें बने। दिसंबर के विद्रोह में मशहूर इस विद्रोह के निर्ममता से दमन करते हुए निकोलस प्रथम ने विद्रोही नेता पोंदेरी और रियलेव को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। रियलेव को फांसी दी जाने के तख्ते पर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे से तख्ता हटा दिया गया, लेकिन रियलेव जैसे ही रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और वह जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ मानी जाती थी। जो व्यक्ति मृत्युदंड से इस तरह बचता था उसे आम तौर पर माफ कर दिया जाता था। जब रियलेव अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे चोट तो लगी थी, लेकिन वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी जान बच चुकी है। इसलिए वह भीड़ से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, उन्हें तो रस्सी भी बनानी नहीं आती। एक संदेशवाहक तत्काल खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोही नेता रियलेव के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, क्या इस घटना के बाद रियलेव ने कुछ कहा था? संदेशवाहक ने जवाब दिया, उसने कहा था कि रूस वालों को तो रस्सी बनाने की भी समझ नहीं है। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित कर के दिखा देंगे। अगले दिन रियलेव को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया, पर इस बार रस्सी नहीं टूटी। यह सबक सीख ले, एक बार बाहर निकल जाने के बाद आप शब्दों को दोबारा
नहीं लौटा सकते। उन्हें नियंत्रण में रखें। व्यंग्य के प्रति खास तौर पर सावधान रहें। आपके व्यंग्य बाणों से आपका क्षणिक संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन बदले में आपको उनकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है।